नाम तो बदनाम मुसलमान का करते हैं, लेकिन जासूसी खुद करते हैं भाजपा के लोग। मतलब ये भाजपा का जो पाकिस्तान प्रेम है, ये आज का कुछ नया नहीं है, पुराना है। इंदिरा गांधी जी आंखों में आंखें डालकर अमेरिका के मना करने के बाद भी इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और पाकिस्तान जो है 2 टुकड़े कर दिए। की बात है और निंदा का विषय है जिस तरह ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ी गई। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि वो बाज़ाब्ते उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स आए हैं जिसमें वो टोपी लगाई हुई है भाजपा का गले में पट्टा लगाई हुई है। मतलब ये भाजपा का जो पाकिस्तान प्रेम है, ये आज का कुछ नया नहीं है, पुराना है। और जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि पिछले 2 साल पहले डीआरडीओ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुकलकर पकड़ाए थे और उनकी 3 पुश्तें लगातार आरएसएस से थी। तो देखिए, ये नाम तो बदनाम मुसलमान का करते हैं, लेकिन जासूसी खुद करते हैं भाजपा के लोग। और यहाँ पर मेरे पास कुछ लिस्ट है जो पिछले कुछ दिनों से भाजपा के जो देश की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, भाजपा के लोग हैं और कुछ और भी लोग हैं, वो मैं नाम बताती हूँ और दिखाना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान आईएसआई के जासूस रविंद्र कुमार, ठीक है। उसके बाद से पाकिस्तान की जासूसी करने वाला सुनील कुमार, ठीक है। उसके बाद से कानपुर से पाकिस्तानी जासूस कुमार विकास गिरफ्तार, ठीक है। और उसका राम सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे दीपेश गोहिल को पकड़ा। ये तो गुजरात में सुनिए ना, प्रवीण मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी एजेंट, ठीक है। उसके बाद से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के कैथल से पकड़ा गया जासूस देवेंद्र सिंह, और अभी मैं डीआरडीओ के वैज्ञानिक के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये है, क्या सारे संघीय जासूस निकल गए? बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, इनका कोई पुराना रिश्ता नहीं, पुराना रिश्ता है पाकिस्तान से, कोई नया रिश्ता नहीं है। जब 2 नेशन थ्योरी बन रही थी ना, तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों पाकिस्तान के फेवर की बात कर रहे थे। और ये पाकिस्तान की उपज जो है, जो आज पाकिस्तान की न्यू है, ये संघियों की ही देन है। संघियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। और मुसलमान तो बदनाम है, हम तो अपने देश पर कुर्बान है। आज हमारी बहन कर्नल सूफिया कुरैशी किस तरह लड़ रही है, लेकिन ये जो भाजपा के लोग हैं, संघी हैं, भाजपा के मिनिस्टर हैं, अब शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद हो और उस्मान जी हो, ब्रिगेडियर उस्मान हो, और अभी इम्तियाज भाई भी शहीद हुए हैं। ऐसे लोग जो अपने देश पर कुर्बान होने के लिए है। हर वक्त आजादी से पहले भी हमने खून पसीने से ये खून देकर इस देश को आजादी दिलाई है, और आजादी के बाद भी लगातार हर युद्ध में जो पाकिस्तान से हुआ है, भारत के मुसलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं। भाजपा के नेता विजय शाह कह रहे हैं कर्नल सूफिया कुरैशी तो पाकिस्तानियों की बहन है, आप कह रहे हैं कि हमारी बहन है। और उसके बाद से गिड़गिड़ा भी तो रहे जब कोर्ट सख्त होती है और बोलती है कोर्ट कि इन पर केस हो, लेकिन भाजपा के लोग केस नहीं करेंगे। मुझे पता है, हम तो बोलते आ रहे हैं, अभी तक उन्हें पद मुक्त नहीं किया गया, केस नहीं होने दिया जा रहा है। ये एक चेहरा है इनका, जो देशभक्त है, देशभक्ति का चेहरा। ये देशभक्ति का एक चोला ओढ़े में है, जिसको दिखा दिखा कर ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और वोट लेते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए। और एक और इनका जो चरित्र आ रहा है, चेहरा आ रहा है सामने, काला सच। देखिए, बहुत दुख की बात है कि पूरा विपक्ष, जब एयर स्ट्राइक चल रहा था, जब इस तरह के अटैक्स हुए थे, पूरा देश एक जगह था, पूरा विपक्ष एक जगह था। लगातार राहुल गांधी जी सत्ता पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे और मांग की जा रही थी सर्वदलीय बैठक की, जिस बैठक से, देखिए, सर्वदलीय बैठक से जरूरी कुछ नहीं था जब देश में अटैक्स हो रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमला होता है। लेकिन पर प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं, वो बिहार में जाते हैं, चुनाव प्रचार में जाते हैं। नहीं तो राहुल गांधी पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं? बदनाम किया जा रहा है पाकिस्तान की बात, तो ये करते हैं। कौन कांग्रेसी जाता है पाकिस्तान? अब बताइए ना, कौन गया? 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान जाते हैं बस से,
और नाक के पीछे से कारगिल युद्ध हो जाता है। पाकिस्तान की फौज जो है हम लोगों के कारगिल पर पूरे ये कर लेती, कब्जा कर लेती है। उसके बाद से 2000 कारगिल युद्ध के बाद 2001 में भी मुशर्रफ, जब परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बनते हैं, भारत आते हैं, पर कुछ नहीं होता है। 2005 में 2005 में एलके आडवाणी पाकिस्तान चले जाते हैं, जिन्ना के कब्र पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और जिन्ना को क्या बोलते हैं, वो मतलब बहुत न्यूट्रल थे। जिन्ना जो थे वो बहुत धार्मिक नहीं थे, मतलब धर्मनिरपेक्ष जिन्ना को बताते हैं, है ना, इस तरह के ये हैं। उसके बाद से कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो पाकिस्तान के तमाम मीडिया पे चल रहे हैं। देखिए, इनको झूठ बोलना, झूठ, राहुल जी को आप बदनाम करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, इन 10 सालों में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जो भी बोला है वो सच हुआ है और आगे भी सच होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी झूठ नहीं परोसते हैं। वो एक सच्चे इंसान है, सच्चे देशभक्त है, एक शहीद के बेटा है, शहीद के पोता है ना। राहुल गांधी जी को सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता का लोभ इन भारतीयों को, भाजपाइयों को है। और मैं अभी बीच में, आपने इंटरप्ट कर दिया, मैं अभी बता ही रही थी, 2014-15 में, जब 14 में जब इन सत्ता में आते हैं, बहुत बड़ा समारोह होता है और उसमें नवाज शरीफ को बुलाया जाता है और बहुत वार्म वेलकम होता है। 2015 में जब रशिया और अफगानिस्तान से मीटिंग करके प्रधानमंत्री लौट रहे थे, तो पता भी नहीं चलता है, बिना इंफॉर्मेशन के चुपके चुपके पाकिस्तान लैंड कर जाती है। और उस समय नवाज शरीफ की बेटी का शादी समारोह भी चल रहा था उनके घर में। मिलते हैं, बिरयानी खाते हैं और फिर आते हैं, और यहाँ से नवाज शरीफ की माता जी के लिए गिफ्ट भी लगातार जाते हैं, है ना। तो ये है इनका भाजपा प्रेम। और 2016 में, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था, आईएसआई जब जांच चल रही थी अटैक्स का, तो पहले बार आईएसआई का हेड भारत की जमीन पर जांच करने पहुंचा था। अमित मालवीय कह रहे राहुल गांधी तो नकली हिंदू हैं। देखिए सारा देश देख रहा है कौन नकली है कौन असली है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी आंखों में आंखें डालकर, अमेरिका के मना करने के बाद भी इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और पाकिस्तान जो है 2 टुकड़े कर दिए। आज जो बांग्लादेश बना है ना, वो कांग्रेस ने बनाया है, लेकिन आप तो वो संभाल भी नहीं सकते। आज बांग्लादेश भी हमें आंख दिखा रहा है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, नेपाल, वो भी आपको आंख दिखा रहा है। छोटा सा जो छोटे छोटे देश, श्रीलंका आंख दिखा रहा है। विदेश नीति की बात करते हैं, क्या है विदेश नीति? विश्व गुरु बन रहा है। अमेरिका की एक धमकी से भीगी बिल्ली, जो हमारे फौज ने 3 दिन से बढ़त बनाई हुई थी और पाकिस्तान के हर अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। और जब हम जीतने के मुकाम पर थे, आपने सर्जिकल स्ट्राइक ये कर देता है, सीज फायर